शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई 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 झपकी भी लग जाती है कभी ना। हाँ, सत्संग में भी लग जाती है। नहीं बिल्कुल जयकारा जोर से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मंडप के बाहर भाग गई, अब नहीं आएगी वापस। गंगा किनारे चलेगी। अत्यंत पावन एवं पवित्र आश्रम श्री परम आनंद भंडार, यहाँ की दिव्य परंपराओं को हृदय से नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य परमादरणीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वृंद महापुरुष, उनके चरणों में पावन नमन। विभिन्न नगरों से आए हुए, दूर दूर से बड़े ही आश्रम के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं, आप सबका हृदय से अभिनंदन। बहुत ही सुंदर आप लोग सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, जो जीवन की अत्यंत उपयोगी बातें, जो जीवन में उतारने योग्य है, ऐसी बातें आप लोग श्रवण कर रहे हैं। परंतु सबका एक ही तात्पर्य है। सब, चाहे सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, होम हो, यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, सबको येन केन प्रकारेण उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और इस अनादि काल से हम इस संसार में बहते आ रहे, उससे हमारी मुक्ति हो जाए, है एक में। इसलिए मैं कल बोला था, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तम परमात्मानम एव विदित्वा, उस परब्रह्म परमात्मा को जान करके ही इस मृत्यु से हम लोग पार हो सकते हैं। मृत्यु लोक से, मृत्यु से, जन्म मरण के चक्कर से हम छूट सकते हैं, और अन्य कोई उपाय नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन वो परमात्मा है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसको जानेगा कौन, जानने का तरीका क्या है, इन बातों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक थोड़ा असंभव सा लगता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, यदि भक्त के दृष्टि से कहें, योगी के दृष्टि से कहें, या ज्ञानी के दृष्टि से कहें, कौन उसको क्या कहता है, उसका स्वरूप क्या है? पहली बात तो वेदांत ये कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वो क्या है नारायण? वो है ब्रह्म।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा सच्चिदानंद रूपाय, ठीक है, सच्चिद आनंद जिसका स्वरूप है, उसको कहीं ओम शब्द से कहा, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः, भगवद गीता में ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः, कभी सत कहा, ओम कहा, तत् कहा, तत्त्वमसि महावाक्य प्रसिद्ध है, तत्त्वम् असि तत् ब्रह्म। ये भगवान का स्वरूप है, सत्य, ज्ञान और अनंत। परमात्मा सत्य है। सत्य का अर्थ क्या होता है नारायण? देखो, सत्य उसको कहते हैं, सत्य जो तीनों काल में कभी भी जिसका वाद नहीं होगा उसको सत्य कहते हैं। काल त्रय अवादितम सत्यम, तीनों काल में, काल कभी उसका वाद नहीं कर सकता किसी काल में, अर्थात जो तीनों काल में विद्यमान हो, सत्य भी उसी को कहते हैं। काल त्रय भी यत् तिष्ठति तत्सत्, तीनों काल में जो विद्यमान है वो सत्य है, सत्य है, वो परमात्मा उसका स्वरूप है। और उसी को ज्ञानी क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यदि ज्ञानी के दृष्टि से कहे तो ब्रह्म, योगी की दृष्टि से कहे तो परमात्मा, और भक्त के दृष्टि से कहे तो भगवान। ये परमात्मा का स्वरूप है। इसको इन श्रुतियों में इन शब्दों से उसको कहा, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, आत्मा, कोई ब्रह्म, ये उसका स्वरूप है। वो सत्य है, सत्य ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। अनंत का अर्थ क्या होता है? एक होता है अंत, अंत माने विनाश, अंत माने विनाश, परंतु जिसका कभी विनाश न विद्यते अंतो यस्य स अनंत, जिसका अंत विद्यमान है ही नहीं, बहुव्रीहि समास, यस्य यस्मिन्, ये न विद्यते अंतो यस्य स अनंत, होता है अनंत। और ब्रह्म के दृष्टि के न विद्यते अंतो यस्य तत् अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब पुल्लिंग हो तो स बोलना पड़ेगा, क्लिब हो तो तत् बोलना पड़ेगा, तत् ब्रह्म स आत्मा, ये कहना पड़ेगा, तत् ब्रह्म स आत्मा। व्याकरण की दृष्टि से ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भक्त ने क्या कहा? भगवान। योगी ने क्या कहा? परमात्मा। और ज्ञानी ने कहा ब्रह्म। देखो, अब उसको जानना कैसे? कौन जानेगा? पहली बात तो जानेगा कौन? पशु पक्षी कौन जानेगा? हाँ, इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है ना, कल महाराज जी ने क्या कहा कि टिकट है, टिकट, सफर चल रहा है आप लोगों का, संभाल के रखना है इसको। हाँ, जरूरी है, ये शरीर है और इसी से हम उस आत्म तत्व को पाएंगे। ये साधन है। हाँ, क्या है ये? साधन है। शरीर का अर्थ अन्य न्याय में क्या है? यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टा आश्रयो वा। जो भोग का साधन है वो शरीर है। भोग क्या है? मतलब सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। भोग का अर्थ क्या होता है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। सुख नहीं तो दुख, दुख नहीं तो सुख। कोई है कोई गाना आता ना, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है।
है नहीं? हाँ, ये सुख दुख ये, और प्रारब्ध से ये शरीर है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, कर्म है, प्रारब्ध कर्म, इसका कारण है शरीर। लेकिन देखो यही साधन है, और ये शरीर तो सबके है, पशुओं के है कि नहीं? 84 लाख योनियों के शरीर है। जलजा 9 लक्षाश्च 10 लक्षाश्च पक्षिणः स्थावरा 30 लक्षाश्च 20 लक्षा गवादय कृमयो रुद्र लक्षाश्च 4 लक्षाश्च मानवा पाप पुण्य समं कृत्वा नर योनिषु जायते। 84 लाख योनि है, एक एक जीव है। क्या वो सब ब्रह्म को जान पाएंगे? नहीं, लेकिन जानेगा कौन? मनुष्य मात्र है, मानव है। इसलिए कहा दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। पहले मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। लेकिन मनुष्य इतने हैं, सब जानेंगे क्या? कौन जानेगा बताओ? भगवान गीता में कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु का अर्थ क्या? सहस्र माने 1000, और उसका भी बहुवचन सहस्रेषु। अब कितने हजारों में, कितने हजारों में जान पाएंगे? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, कोई यतति सिद्धये। और ऐसे एक 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 यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, उतने उनमें भी यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, कोई एक मुझे विरला जान पा सकता है। कोई एक, विरला, कितना दुर्लभ है ना? और मैं आपको एक बात कहूं, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। बात तो दुर्लभ है, लेकिन बहुत भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली? एक तो आपके ऊपर गुरुओं की कृपा, और ये आपके ऊपर भी है, और आपके जो बालक है उनके ऊपर भी, उनके बालक उनके ऊपर भी ये कृपा बनी रहेगी। इसका अभाव कभी होगा नहीं। आप बड़े कौन हो? आपके पापा तो गुरुओं के, और उन्हीं के कृपा से आपको ये श्रवण करने को मिल रहा है आत्मज्ञान महापुरुषों के मुखार। नहीं तो उपनिषदों में लिखा है श्रवणायामपि बहुभिर्यो न लभ्य। ये आत्मज्ञान कितने को तो सुनने को भी नसीब नहीं है। अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे? श्रवणायामपि बहुभिर्यो न लभ्य, और सुन करके भी श्रवन्तोपि बहवो यं न विद्युः। हमारे जैसे लाखों सुन करके उसको जान नहीं पाए, नहीं जान पाते, क्या करें? हाँ, लेकिन निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व को हम जान पाएंगे। बड़ी कृपा है, महती कृपा है। तो कौन जान? मनुष्यानाम पर बताया सहस्त्र कश्चिन माम वेत्ति तत्। कोई एक विरला मुझे जान पाता है। कैसे? अरे बहुत लोग भजन करने के लिए बैठते, समय तो घड़ी किसी के लिए, समय सारी दुनिया सबके लिए रुकेगी, लेकिन समय रुकेगा और बीता हुआ वापस आएगा? बताओ क्या करने के बाद आएगा? आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। बीते हुए दिन कुछ भी करो वो वापस नहीं आएंगे। समय किसी को न रोकता है न किसी के लिए रुकता है। मेरे में ढलते रहो, चलते रहो, समय तो चलेगा। तो नारायण देखो, परमात्मा तत्व को जानेगा कौन? कोई साधक, कोई मुमुक्षु, कोई एक विरला। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति, कश्चिन, कोई एक मुझे जान पाएगा उस ब्रह्म तत्व को। यथार्थ में कैसा हूं, क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस तरह से हूं, ये तत्व को जानेगा वही मुमुक्षु। इसलिए कहते हैं बड़ी बड़ी दुर्लभ बात है आत्मज्ञान, बहुत दुर्लभ है। एक बार चंद्र को अमृत सेवन करेंगे, और सूर्य को भी
आप शायद पकड़ लेंगे। हनुमान जी ने कहा बाल समय रवि भक्षल योग, जब तीनों लोग भयो अंधियार, है नहीं? सागर भी कोई तर सकता है, लेकिन ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास मुमुक्षु बन करके आत्मविद्या ग्रहण करके कोई एक विरला ही महापुरुष जान सकता है, कोई एक। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत् समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए उस परम तत्व को जानेगा कौन? मानव। और मानव में जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु का अर्थ क्या है मैं बताऊं आपको। मुमुक्षु का अर्थ क्या है आप लोग बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, हाँ जिज्ञासा। लेकिन देखो मुमुक्षु का अर्थ संस्कृत में है मोक्षों में भूयात इति दृढ़ इच्छा। मोक्षों में भूयात, मुझे मोक्ष ही हो ऐसे दृढ़ इच्छा, थोड़ी इच्छा नहीं, दृढ़। और कुछ चाहिए? हाँ मुमुक्षु जी और कुछ चाहिए? ना 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 ना, अन्य इच्छा कुछ भी नहीं, केवल क्या चाहिए? मोक्षों में भूयात, ये मुमुक्षु है। आपने सुना है ये साधन चतुष्टय में ये मुमुक्षु है। हाँ लगा ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक कल सुनाया, यह उत्तरार्थ फल भोगी ने वैराग्य, विवेक और वैराग्य। और समाधि षटक संपत्ति, शम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 है समाधि षटक संपत्ति। शम होता है अंतर इंद्रिय निग्रह, दम होता है बाह्य इंद्रिय निग्रह। ये बाह्य इंद्रिय है ना, ये श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियानि, ये बाह्य इंद्रिय है। ये और अंतर इंद्रिय है मन, मनश्चष्टानि इंद्रियानि, है ना ये। तो देखो बाह्य इंद्रियों को भी शमन दमन करना और अंतर इंद्रिय का भी शमन दमन करना। अंतर इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रिय निग्रह, और उपरति है ये प्रपंचेभ्य उपरमनम। क्या है? प्रपंचेभ्य उपरमनम, प्रपंच से उपराम। कोई चीज से व्यक्ति कंटाल जाता है तो उसको कहते हैं अरे भाई हटा दे, नहीं उपराम करता है चल चल बस, नहीं ऐसा उपराम हो संसार के प्रति, लेकिन मुश्किल है वो। प्रपंचेभ्य उपरमनम। और श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, दृढ़ विश्वास। और यह है समाधान चित्त की एकाग्रता, ये साधन चतुष्टय संपन्न। और ये चौथा है मुमुक्षु, मोक्षों में भूयात दृढ़ इच्छा। साधन चतुष्टय संपन्न से युक्त जो साधक होगा और वो गुरु के पास, गुरु उपशक्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन और सेवा आदि करके, लेकिन कहते क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरुओं के पास जाकर के ही उस आत्म जानेगा कौन? मनुष्य। लेकिन मनुष्य में कौन? मुमुक्षु। और वो मुमुक्षु कहाँ इधर उधर भटकेगा? मुमुक्षु बन करके आप जाओ, कहाँ जाओ? गंगा जाओ, यमुना जाओ, और कहे वृंदावन जाओ। मीरा जी ने कहा आत्मज्ञान बिनु नर भटकत है, कहा मथुरा कहा काशी, पानी में बिन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्म के ज्ञान के बिन भगवान शंकराचार्य कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गो। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, पर ज्ञान विहीनम मुक्ति जन्म शतेनापि न भवति। ज्ञान से ही रीते ज्ञानान न मुक्ति। उपनिषदों में लिखा ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से।
पर वो ज्ञान मिलेगा कहाँ? रहो गने तपसा न याति न चेजया निर्वपनाद गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम। किसी महापुरुषों के चरणों की धूल जब तक अपने मस्तक पर नहीं लगती तब तक जड़ भरत महाराज उस रहुगन को सुना रहे, रहुगने तपसा न याति, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा तो वो जान पाएगा, हाँ? उस आत्म तत्व को जान पाएगा, अन्यथा नहीं। कौन? वो ब्रह्म कैसा है? सत्य, हाँ, सनातन, बताया ना, हाँ, जिसको न शस्त्र काट सकता है, न उसको अग्नि जला सकती, न जल गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती, हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, मारुतः अपि न शोषयति, हवा भी उसको सुखा नहीं सकती, इसलिए वो अच्छेद्य है, अच्छेद्य यमदायी हो यम, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भगवान परितावान, वो आत्मा अपना स्वरूप, अपना स्वरूप। तो फिर गुरु के पास जाकर के क्या हम विचार करें? हाँ, पहले अपने आप को ये समझो कि मैं कौन हूं। भगवान शंकराचार्य का पढ़ाओ, कोहम कस्पम कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वविचारं भज गोविंद। कोहम, मैं कौन हूं? कोहम कस्त्वम, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? कामे जननी, मेरी जननी कौन है? कौमे तात, मेरे पिता कौन है? इति परिभाव है, ये समझो, जानो, मोक्ष बनो, मैं कौन हूं, क्या? और तब आपको उसका उत्तर मिलेगा कि चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मैं कौन हूं? चिदानंद रूप स्वरूप, अपना स्वरूप। देखो, मछली पानी में रहती है और पानी के बिना प्यासी रहती है, जब उसको जल पीना हो जल के बाहर आकर के एक घूंट देती है। कितनी बड़ी विडंबना है। ये मनुष्य कौन है? क्या है? गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और वो उस ब्रह्म से भिन्न कब है? वो ज्ञान से भिन्न कब है? जुदा कब है वो? रूपी तो है लेकिन अपने आप को भूल गया। ये क्या है? बोले यही अज्ञान है, और जिसके कारण वो उस अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहा। इसका विचार करना है। बीच में ये देह उपाधि है। केवल 5 मिनट रह गए। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट। 5 ही मिनट में बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा नहीं, अब बढ़ना ही नहीं। ये देह है, ये अज्ञान है। आपने सुना कैसी माया है, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्य। कैसी माया प्रबल है भगवान की माया, है नहीं? देखो, और हम क्यों भ्रांति को पा रहे हैं? आप लोग सोए हैं कि जगे हो? उत्तर दो। जगे है कि नहीं? अरे कौन सोया है महाराज? कैसे उटपटांग बात कर रहे हो? कोई सोया है क्या? सब जगह है ना, लेकिन संसार में जगह है। आत्मा की दृष्टि से सब सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। उठ जाग मुसाफिर, अब सोए हुए को उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहा तू सोवत। जो संसार में सोएगा वो क्या पाएगा? खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा।
बताओ कुछ साथ में लेके जाएगा? नहीं। ये माया है, ये माया, और माया रूपी निद्रा में ये जीव सब सोए हुए हैं। हाँ, इसलिए मांडुक्य में लिखा है अनादि माया सुप्त यदा जीव प्रबुद्धते। जब अनादि माया में सोया हुआ जीव जब जाग जाता है तब अपने स्वरूप को अब अपने सपना देखा, कल सुना, सपने में देखा। क्या सपना देखा? एक गरीब दरिद्र आदमी है और क्या कहना, उसको कई करोड़ मिल गए सपने में। सपने में, जागृत में नहीं। सपने में करोड़ मिल गए, कोठी, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर। अरे क्या कहना, ऐसा डांट रहा है नौकरों को, समय पे नहीं आते, ये नहीं वो नहीं, भयंकर डांट रहा है और अनुशासन कर रहा है। सिंहासन बनाया उसने। अरे नारायण, थोड़ी देर में उसकी नींद खुल गई और देखा तो अरे वही टूटी फूटी खटिया, फटे पुराने वो कपड़े ओढ़ के सोया हुआ है। अरे वो दरिद्र जो अज्ञानी पुरुष भी ये जानता है कि ये सपना है, ये हकीकत में सच नहीं है। तो ये क्या है? जैसे वो नींद में सोया हुआ इस अपने सपने को जागने के बाद सच नहीं समझता, वैसे ही ये जीव इस माया में सोया हुआ है। माया रूपी निद्रा से जब जाग जाता है तो ये सपना रूपी जगत को भी सच नहीं समझता है। और जब उसको इस प्रकार का, अरे ये मिथ्या जगत, उसके पीछे में क्या होगा, हाँ ये तो बेकार है, सपने यथा। और इस माया के कारण, इस अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। वो तो स्वतः जीव है क्या? नहीं, वो तो अपना स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, और जन्म मृत्यु को किस कारण से प्राप्त हो रहा है? ये अनादि माया के कारण जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? सपने में देखा कोई व्यक्ति आया, अपना सिर काट करके ले गया और अपने आप को, ये भागवत में लिखा, सपने यथा शिरच्छेद पंचत्वाद्य कल्पना। अपने आप को पंचत्व मृत्यु धावति पंचम, अपने आप को मरा हुआ मान रहा, क्या मैं मर गया हूं। और थोड़ी देर में नींद खुल गई, फिर उसका गर्दन रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे मैं तो ये सोच रहा था, अरे क्या अरे मैं तो जगा हूं, मैं तो जगा हूं। क्यों भाई, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गया था, क्या कारण था? भले वो उसको नींद लग गई, सपना आया और सपने में देखा मैं मर गया, जग गया, तो नहीं मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। अब ये अज्ञान का तो खेल यही तो है। जब इस अज्ञान रूपी निद्रा से अब जाग जाओगे तो फिर आपने को जन्म मृत्यु वाले मानोगे क्या? जन्म मृत्यु वाले आप नहीं मानोगे, जन्म मृत्यु से रहित मैं परमात्मा हूं ये मानोगे। इसलिए अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्यु जरामय। अरे मैं तो जन्म मृत्यु के बेकार के चक्कर में पड़ा था। यही आत्मज्ञान है। ऐसी जिज्ञासा करना है, गुरु के पास श्रवण मनन निधिध्यासन करना है और अपने स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपको क्या हो जाएगी? अनुभूति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। इतना कहते हुए अपने वाणी को